वेलकम बैक स्टूडेंट। ये हमारा चैनल है सिंप्लीफाइड बेयर एक्ट। इसके ऊपर हम बेयर एक्ट को डिकोड करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला आर्टिकल, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। पहले हम जानेंगे इसका टेक्स्ट। इंडिया दैट इज भारत shall be the union of state. The state and the territory thereof shall be specified in the first schedule. The territory of India shall comprise the territories of state UT specified in the first schedule, such other territories as may be required. अब जान लेते हैं मीनिंग एंड कंपोनेंट्स को। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है तीन चीजों को, नेम ऑफ कंट्री इंडिया दैट इज भारत, फिर उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि यूनियंस ऑफ स्टेट है, फिर टेरिटोरियल कंपोजिशन जो लिस्ट किया गया फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लोजेस के बारे में। इसके अंदर तीन क्लोजेस हैं। पहला क्लोज है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे नाम के बारे में बताया गया है हमारे नेशन के, इंडिया और भारत। इंडिया जो है हमारा इंटरनेशनल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। भारत हमारा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कल्चर और सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी को। दोनों ही नेम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है एंड इंटरचेंजेबली यूज भी होते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। जो टर्म यूनियन है वो एम्फोसाइज करता है यूनिटी और इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द नेशन को। इसका मतलब ये है कि इंडिया का फेडरेशन जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू नहीं है जैसे कि यूएसए का है। हमारा एक यूनिटी है। वो स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सीड फ्रॉम द नेशन। उनके पास राइट नहीं है कि वो हमसे अलग हो जाएंगे। तो ये जो इंडिया का फेडरेशन है ये वॉलेंट्री नहीं है जैसे लाइक अमेरिका का फेडरेशन है। हमारे स्टेट के पास राइट नहीं है सेपरेट होने का। इंडिया का जो है फेडरल है वो स्ट्रक्चर में बट यूनिटरी है स्पिरिट में। मतलब कि जो स्पिरिट है हमारी यूनिटरी है बट स्ट्रक्चर जो है फेडरल है। अब सेकंड क्लॉज की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरी। जो पहला शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट करता है सारी स्टेट को, यूटीज को और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट को। ये क्लोज हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन देता है किसका एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड ईच यूटी। The schedule is dynamic. It can change through law made under Article 2 and 3. या तो क्रिएशन हो, मर्जर हो या अल्टरेशन हो, इनके थ्रू ये चेंज हो सकता है। मतलब कि बेसिकली आर्टिकल 2 एंड 3 जो है इसको चेंज कर सकता है, ना कि आर्टिकल 368। तो अमेंड किसके थ्रू होगा? आर्टिकल 2 एंड 3 के थ्रू, ना कि 368 के तहत। अब हम बात करेंगे हमारी क्लोज 3 की। जो टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया यूज किया गया है इसके अंदर क्या है? जो पहले तो स्टेट की टेरिटरी जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, बाकी सारी। अब यूटी जो जैसे कि जो डायरेक्टली हमारा यूनियन एडमिनिस्टर करता है, दिल्ली, चंडीगढ़ एक्सेट्रा। फिर आ जाती है कुछ ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया अक्वायर्ड करेगा बाय सेशन, कॉन्क्वेस्ट, लीज, परचेज दूसरी कंट्री से। एग्जाम्पल गोवा जो हमारे इंडिया में ऐड किया गया था 1961 में आफ्टर लिबरलाइजेशन फ्रॉम द पोर्तुगीज रूल, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया जैसे सिक्किम जो इंडिया का पार्ट बना 1975 में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम बात करेंगे कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया